अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स बुक है हमारे पास, नेशनल बुक फाउंडेशन। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5। आज एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देख लेंगे। देन हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखें कि पहले आपके पास है वर्ड है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे पहले देखें कि अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये आपके पास हॉरिजेंटल साइड है, यानी कि कोई भी एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल वो अगर इस जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, वो क्या कर रहा है, किसी भी ऊपर किसी भी चीज़ को देख रहा है। फॉर एग्जांपल जहाँ कोई भी पॉइंट है, कुछ भी है, और वो बंदा क्या है या वो पर्सन क्या है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो उस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे जस्ट वो सिंपली देख रहा है। तो नीचे खड़ा हुआ है लेकिन देखने की जो साइड है, यानी कि वो ऊपर कुछ देख रहा है, तो उस से वो क्या है, जो एंगल बनेगा उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी हॉरिजेंटल प्लेस पे खड़ा है बट वो देख कहीं ऊपर रहा है, ठीक है, हाइट पे देख रहा है, कहने का मकसद है। तो वो एंगल जो उस दौरान एंगल बनता है उसे क्या कहा जाता है, वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक दूसरा एंगल है, वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये कौन सा एंगल है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है, वो हॉरिजेंटल जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो नीचे की साइड पे देख रहा है। ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, वो नीचे कहीं देख रहा है, तो उस दौरान बनने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे बात समझ में, दो एंगल्स थे, जस्ट एक एलिवेशन और एक डिप्रेशन। एलिवेशन ये है कि कोई भी पर्सन हाइट पे खड़ा है, कोई भी किसी भी जगह पे खड़ा हुआ है हॉरिजेंटल प्लेस पे, और वो ऊपर देख रहा है, ठीक है, तो वो तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर आप कोई भी पर्सन है वो हाइट से नीचे की साइड पे देख रहा है, तो उस दौरान बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखते हैं इसी तरह से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये हम लोगों ने पहले भी एक लेक्चर में प्रॉपर इसके बारे में पढ़ा था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। अब साइन थीटा किसकी इक्वल होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये एक ट्राइंगल थी जिसमें हमारे पास ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ये बेस होती है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो इनको हमने रिप्रेजेंट पी, बी और एच से सिंपली कर दिया है। साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। और टेंजेंट थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है आपके पास एक पैथागोरस थ्योरम, वो भी हम अभी तक प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज़ कर चुके हैं। वो क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपके पास जो चार एक तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट में चार चीज़ें पढ़ी हैं, यही चीज़ें जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर रिपीट होंगी। लेकिन इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। पहले फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हम रीड करते हैं। वो क्या है आपके पास, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम ए ट्री। अब उन्होंने कहा है कि एक पॉइंट है जो कितने डिस्टेंस पे है, 20 मीटर डिस्टेंस पे है, बट किस से डिस्टेंस पे है, फ्रॉम ए ट्री। यानी कि हम यहाँ पे साथ साथ इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। उन्होंने कहा है कि एक जो है ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्री, और वो क्या है, 20 मीटर डिस्टेंस पे है, ये 20 मीटर होगा, ठीक है। इसकी थोड़ी स्ट्रेट लाइन हमसे नहीं ड्रॉ हुई, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब ये आपके पास बेसिकली क्या है, ट्री है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए ट्री इज़ 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ ट्री पे, वो कितना है, 30 डिग्री। यानी कि कोई भी ट्री है उसकी तरफ देखा जा रहा है यहाँ हॉरिजेंटल लाइन से, तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन थी ना जो उसने बताया, वो था पॉइंट या डिस्टेंस, और वो ये ऊपर ये ट्री है, ठीक है। तो एलिवेशन हमने, मैं अभी बात की थी कि एलिवेशन कौन सा होता है, हॉरिजेंटल लाइन से जब कुछ ऊपर देखा जा रहा होता है। तो ये बनने वाला एंगल कितना है, उसने खुद बताया है, वो कितना है, 30 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं उसने क्या कहा, फाइंड हाइट ऑफ ए ट्री। यानी कि आपने क्या करनी है, इस ट्री की हाइट को बेसिकली क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। हाइट यहाँ पे अननोन है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारी एक ट्राइंगल सी बन गई है। हम इसको नेम्स भी दे लेते हैं, एक को ना देते हैं इसको ए, इसको बी और इसको सी। आपकी चॉइस है, आप जो भी नेम दें, लेकिन अकॉर्डिंग टू नेम्स ही फिर आपको सोल्यूशन में चलना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारे पास पहली बात क्या बताई है उसने, डिस्टेंस जो है वो ट्री का कितना है, ठीक है, फ्रॉम ट्री। डिस्टेंस फ्रॉम ट्री अभी हमने पढ़ा है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, और साइड कौन सी है, ए बी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्टेंस
तो यहाँ देखिए मैंने गिवन डाटा लिख दिया। मैंने कहा डिस्टेंस फ्रॉम ए ट्री कितना है आपके पास, यहाँ पे है ए बी, उसको नाम दिया, ठीक है, ये है वो 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। हाइट ऑफ ए ट्री यानी बी सी, ये जो आपके पास हाइट है ये आपके पास अननोन है और वो कितनी है, एज आपने फाइंड आउट बेसिकली करनी है। ये आपका था गिवन डाटा। अब देखें अभी जो प्रीवियस एक्सरसाइज हम 6.4 कर चुके थे उसमें हम लोग फार्मूला यूज़ करते थे, जिसमें अभी भी अगर आप कॉन्सेप्ट्स देखें तो इस कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक तो था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थी, दूसरा आपके पास पाइथागोरस थ्योरम था, ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक साइड पता है, एक एंगल पता है और साथ में मुझे एक हाइट जो है वो मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जबकि इस परपेंडिकुलर बेसिकली मुझे बेस पता है, एंगल पता है और साथ में हाइपोटेन्यूज नहीं पता, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे हाइट हमने यहाँ पे बेसिकली क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थी वो मैंने यहाँ पे रफली लिख ली है। आप देखें साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में आपने ये देखना है कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारी इस ट्राइंगल की गिवन डाटा के ऊपर लग रही है। देखिए मेरे कहने का मकसद है कि आपके पास बेस है और एक आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके अलावा हाइपोटेन्यूज की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंगल के साथ साथ दो जो साइड्स हैं वो कौन सी इन्वॉल्व है, एक हाइट इन्वॉल्व है और दूसरी कौन सी इन्वॉल्व है, आपके पास बेस इन्वॉल्व है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ये देखना है कि बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आ रहा है। ये देखें इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, परपेंडिकुलर ओवर बेस इसी में आ रहा है, जबकि इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज है, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऐसी है जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी आ रहा है और साथ में बेस भी आ रही है। तो हम यहाँ पे ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। आपको बात समझ में आई कि किस तरह से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग चूज़ करनी होती है कि कौन सी साइड्स इन्वॉल्व होंगी, उन्हीं साइड्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चूज़ करनी है। अब मैंने देखें टेन कॉज और साइन को नहीं देखा, मैंने इन चीज़ों को देख के अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चूज़ किया। तो मेरी अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आई है वो क्या आई है आपके पास, टेन थीटा। टेन थीटा किसके ऊपर इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे थीटा तो मुझे पता था वो कितना है आपके पास 30 डिग्री, अभी हमने लिखा है। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है तो वो किसके इक्वल है, बी सी। अब मैं यहाँ पे साइड लिखूँगी और बेस किसके इक्वल है, ए बी के, ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में जो टेन थीटा है वो 30 डिग्री एज इट इज़ आएगा। बी सी देखें, बी सी किसके इक्वल लिखी हुई है मैंने, एच के, एच आ जाएगा। ए बी क्या है मेरे पास यहाँ पे 20 मीटर, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे टेन 30 की वैल्यू, तो वो हमारे पास आएगी 0.5773, ठीक है। और ये है आपके पास हाइट और ये हो गया यहाँ पे 20, ठीक हो गया। अब 20 उस साइड पे जाएगा तो यहाँ से मेरी हाइट निकल आएगी, तो 0.5773 मल्टीप्लाई क्या होगा 20 और हाइट एज इट इज़ ही होगी यहाँ पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, 20 को जब हम ये जो 20 है इसको जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 11.55। अब हमें जो अभी तक जो लेंथ दी हैं वो मीटर में दी हैं, तो इसका मतलब है हाइट भी किस में होगी, मीटर में ही होगी। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है, जो ट्री की हाइट है वो कितनी आई है आपके पास 11.55 मीटर, और हमने यही चीज़ जस्ट सिंपली निकालनी थी। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ 10 मीटर हाइट हाईपोल इज़ 10√3 मीटर। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझिएगा। उन्होंने क्या कहा है कि द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, यहाँ पे जो हाइट बताइए ये 10 मीटर, ये पोल की हाइट बताइए, ठीक है। और लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज़ 10√3 मीटर। अब बेसिकली जो लेंथ ऑफ ए शेडो है वो कितनी है, इज़ दिस है, ठीक है। और ये जो आपको दिया है ये पोल की हाइट दी है। इसका मतलब है यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक पोल और एक शेडो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर एक ट्री इन्वॉल्व हो रहा था और एक पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा था जो 20 मीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ था।
अब तीसरी चीज़ क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब आपको क्या कहते हैं कि आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए सन, यानी कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है सन का। ठीक हो गया। अब एलिवेशन तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी पर्सन है वो अगर हॉरिजेंटल प्लेस पे खड़ा है और वो ऊपर की साइड पे देख रहा है तो वहाँ पे बनने वाला एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये उसी चीज़ की बात की है। तो अब हम जो गिवन डाटा है अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास उसने क्या बताया, एक शेडो है, ठीक है, ऑफ 10 मीटर हाई पोल की। अब ये जो पोल है, ये एक पोल है, ठीक है, ये पोल की हाइट है। इसको मैं नाम इसको मैं देती हूँ 10 मीटर, ये पोल है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे कोई एक शेडो है, ठीक है, उस पोल का जो शेडो पड़ है वो कितना है आपके पास, उसने बताया 10√3 मीटर, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन उसने कही है निकालने के लिए, तो वो आपको वो कह रहा है बेसिकली, उसने कहा है आपसे फाइंड आउट करने के लिए। तो अब वो एलिवेशन आपको पता है ऊपर वाली साइड पे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बेसिकली क्या है, अननोन। अब अगेन इसको नेम दे दें, इसको देते हैं ए, इसको देते हैं बी, और इसको किसका नेम दे देते हैं हम, सी का हमने नेम दे दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोई बेसिकली सन होगा बेसिकली, ठीक है, और ये उसका शेडो पड़ रहा होगा सन का, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो कोई भी एक पर्सन है वो ऊपर हाइट की साइड पे शायद देख रहा होगा, तभी वो एंगल ऑफ एलिवेशन हाइट से उसका बताना है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। डाटा में देखें हमें गिवन थी लेंथ ऑफ ए शेडो, यानी ए बी, ये शेडो यहाँ पे पड़ रहा था, वो ये था। हाइट ऑफ ए पोल बी सी कितना है 10 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा हमारे पास क्या है, अननोन, जिसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब अगेन उसी तरह जिस तरह भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं ये आपने अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा देखनी होती हैं। अब गिवन डाटा में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो आपके पास बेस है और दूसरी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगल अब आपने निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आ रहा है, वो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ टेन थीटा में ही आ रहा है। एंगल तो वैसे भी आपने निकालना है, लेकिन ये दो साइड जो हैं वो इन्वॉल्व हैं अकॉर्डिंग टू डाटा। तो हम यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था हमने। हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल की बात हो रही है, और हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, और यहाँ पे लिखेंगे बेस। ठीक हो गया। अब उसके बाद है टेन थीटा एज इट इज़, तो ये होगा BC ओवर AB। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको टेन थीटा एज इट इज़, BC की वैल्यू क्या है आपके पास 10, और AB की वैल्यू क्या है आपके पास 10√3। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू होगा 1/√3। अब यहाँ पे थीटा जो है वो इस साइड पे, और यहाँ पे जाके ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 1/√3। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या आएगा, 30 डिग्री, और यही हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था, वो क्या था आपका 30 डिग्री। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा कि द विंडो ऑफ ए रूम इज़ इन शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। उन्होंने कहा है कि एक विंडो है किसी रूम की जिसकी जो शेप है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल से ही वर्ड निकला इक्वल। तो ये क्या होगा, आपके पास इक्विलेटरल जो है एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल है, और ये एक विंडो है जिसकी शेप ही है। आगे देखिए, द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 1.6 मीटर। अब उन्होंने कहा हर एक साइड की जो लेंथ है वो क्या है, 1.6। ओबियसली जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर साइड की जो लेंथ है वो भी क्या होगी, इक्वल ही होगी, ठीक है। अब इसको भी नाम दे देते हैं हम ट्राइंगल को AB और C का। अब क्या कहते हैं कि फाइंड हाइट ऑफ द विंडो। अब उसने कहा कि हाइट आपने फाइंड आउट करनी है, यानी बेसिकली इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये चीज़ बेसिकली आपने हाइट निकालनी है उस
विंडो की। अब एक और छोटी सी चीज़ है, आप थोड़ा सा ये भी गौर करें कि अगर मैंने इसकी हाइट के लिए एक डॉटेड लाइन लगाई है तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दो ट्राइंगल्स में चेंज हो गई है, एक ट्राइंगल ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। अब देखते हैं हम इस पे, देखें ये इसकी हाइट है जो हमें अननोन है, जो हमने फाइंड आउट करनी है। अब छोटी सी चीज़ है, अगर ये दो ट्राइंगल्स में पार्ट्स में डिवाइड हो गई है तो आप देखें कि इस पूरी लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, 1.6 मीटर। तो अगर इस 1.6 को इसके कितने पोर्शंस हुए, ये हाइट हुई ना, तो ये हाइट जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये इस लाइन को एक किसी पॉइंट पे, दो पॉइंट्स पे भी कट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में हो जाएगी। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 1.6 को डिवाइड करते हैं 2 से। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालना हो तो हमेशा हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 0.8। इट्स मीन ये वाली भी लेंथ 0.8 है और ये भी कितनी है, 0.8 है। आ रही है बात की समझ। ओवरऑल लाइन की जो लेंथ है ए बी की वो 1.6 थी, बट ये हाइट के बाद अब जो दो ट्राइंगल्स दो पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं तो इस ट्राइंगल की इस पोर्शन की जो लेंथ है वो 0.8 है और इसकी भी जो पोर्शन है वो 0.8 है। बात समझ में आई है। अब ये दो ट्राइंगल्स हमारी बन गई हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन डाटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी है, 1.6, और हाइट ऑफ विंडो हमने क्या करनी है, बेसिकली फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे एक और पॉइंट बन रहा है, उस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ किसका, डी का। ठीक हो गया। अब देखिए इस ट्राइंगल को की जब मैंने हाइट की लाइन ड्रॉ की है तो ट्राइंगल दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक दो ट्राइंगल्स में डिवाइड होगी। एक क्या हुई है, ए डी सी, और दूसरी क्या है, बी डी सी। अब आपकी चॉइस है, आप ये ट्राइंगल लें, आपकी चॉइस है आप ये वाली ट्राइंगल लें, क्योंकि इसकी लेंथ सेम है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, और दोनों में एज जो है वो क्या है, आपका अननोन ही है। तो यहाँ पे चॉइस आपकी बनती है, आप कौन सी ट्राइंगल लें। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए डी सी। अब ज़रा छोटी सी चीज़ का गौर करें कि आपको, अगर मैं यहाँ पे ए डी सी ट्राइंगल ले रही हूँ, ये वाली ट्राइंगल ले रही हूँ, तो इस ट्राइंगल में मेरे पास बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, बट परपेंडिकुलर यानी एज नहीं है, हाइट नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज क्या था आपके पास, ए सी, बेस थी आपकी ए डी, और परपेंडिकुलर आपका था सी डी। अब हाइपोटेन्यूज की जगह पे 1.6 लिखा, बेस की जगह 0.8 लिखा, और सी डी यानी परपेंडिकुलर की जगह पे एच लिखा, क्योंकि वो मेरे पास क्या है, बेसिकली अननोन है। इसके स्क्वायर्स खोलेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.56 इक्वल्स टू क्या है आपके पास, 0.64, और ये बन जाएगा एच स्क्वायर। अब इसके अंदर मैंने वो पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्यों नहीं फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि उसके अंदर एक एंगल इन्वॉल्व होता है। जब भी दो साइड्स और एक एंगल्स की बात हो तब हम वो फार्मूला यूज़ करते हैं। जब यहाँ पे दो साइड्स और थर्ड भी कोई साइड ही अननोन है, यानी एज हाइट है ना, वो भी साइड ही है, तब हम उस केस में जब तीन साइड्स इन्वॉल्व होती हैं किसी पार्ट में, तो हम हमेशा कौन सा थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते हैं। तो अब क्या होगा, 2.56 ये साइड पे जाएगा, 64 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एच का स्क्वायर, ये बना आपके पास 92 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, 1.92 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.39 मीटर, क्योंकि हमारे पास अभी एम में ही बात हो रही थी, तो यहाँ पे इसका मतलब है हाइट भी क्या होगी, मीटर में ही होगी। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द हाइट ऑफ ए स्लाइड इन ए चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। ठीक है, कोई एक स्लाइड की बात हो रही है जो आप पार्क में, ये एक झूले की बात हो रही है। उसने कहा है कि एक पार्क में एक स्लाइड है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए स्लाइड, और जो गर्ल है वो कहाँ खड़ी है, उसके टॉप पे खड़ी है। ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज़ 30 डिग्री, और वो देख रही है कि उसके जो बॉटम में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फाइंड लेंथ ऑफ ए स्लाइड, आपने क्या करनी है, लेंथ निकालनी है स्लाइड की। यानी बेसिकली एक गर्ल है, ठीक है, और यानी कि जो
पार्क में एक स्लाइड है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, हाइट यानी कि वो कितनी है आपके पास 5 मीटर। ठीक हो गया। अब दूसरी बात वो कहते हैं कि वो लड़की जो है वो जिस हाइट पे ऊपर टॉप पे खड़ी है, वो वहाँ से जब नीचे देखती है तो वो देख रही है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बॉटम से कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, वो कितना बन रहा है आपके पास, 30 डिग्री। ठीक है, वो लड़की यहाँ कहीं ऊपर टॉप से देख रही है, सही है। अब उसके बाद वो कहते हैं ये जो स्लाइड है, ठीक है, ये जो स्लाइड है जिसके ऊपर वो खड़ी हुई है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, आपने बेसिकली वो निकालनी है। ठीक है, तो अब ज़रा अगर आप गौर करें इस सब के ऊपर, तो हमारे पास एक हाइट इन्वॉल्व है, एक लेंथ इन्वॉल्व है, और दूसरा थर्ड क्या है आपका, एक एंगल इन्वॉल्व है। अभी हमने बात की थी जब भी तीनों साइड्स इन्वॉल्व होंगी हमेशा हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे, लेकिन जब भी दो हाइट, दो लेंथ, दो यानी साइड्स की बात हो और थर्ड आपके पास एंगल हो, तो उस केस में हम हमेशा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ही देखते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में अगर आप देखें तो आपके पास एक तो एंगल है, एंगल छोड़ दें, दूसरी दो चीज़ें कौन सी, एक हाइपोटेन्यूज और एक परपेंडिकुलर। तो ये जो चीज़ है ये किस फार्मूले के अंदर आती है आपके पास, एक फार्मूला साइन का है, सिर्फ उसी के अंदर इन्वॉल्व होती है। लेकिन पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। तो हाइट ऑफ ए स्लाइड एज कितनी है 5, थीटा आपके पास 30 डिग्री, और लेंथ ऑफ ए स्लाइड एल आपके पास बेसिकली क्या है, अननोन। अब ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी। अब हम देखते हैं यहाँ पे फार्मूला साइन थीटा का। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का। ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपके पास, बी सी, यही है ना, बी सी। ठीक है, और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, ए सी, और साइन थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आपके पास जो आंसर देता है वो क्या देता है, 0.5। बी सी आपके पास है जो एच, और ए सी को हम रिप्रेजेंट कर किया हमने अभी एल से। ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 0.5 एल क्या है आपके पास, अननोन है। ठीक है, एल एज इट इज़ आ जाएगा, सॉरी पहले ऊपर एच बाय एल है ना, एच आपके पास क्या है 5 मीटर, और एल आपके पास एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, एल आप इस साइड पे ले जाएं क्योंकि एल आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है, और ये है 5 और ये क्या होगा 0.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10 मीटर, और यही इसकी लेंथ थी, यानी कि उसकी जो आपके पास है हाइपोटेन्यूज थी, जो स्लाइड की लेंथ है वो बेसिकली आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा है, लेकिन अगर आप उसको समझ लें तो ये आसान है, आपके लिए मुश्किल नहीं है। उन्होंने बात की है कि 2 पिलर्स ऑफ ए इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ ए रोड वे विच इज़ 120 मीटर वाइड। अब उन्होंने कहा है कि 2 पिलर्स हैं और दोनों की जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है, और वो कहाँ खड़े हुए हैं, एक रोड है जिसकी जो विड्थ है वो कितनी है 120 के मीटर, उसकी साइड्स पे खड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है एक रोड की, ये आपके पास एक रोड है, ठीक है, जिसकी जो है बेसिकली इसकी थोड़ी सी लेंथ हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ये कितना है आपके पास 120 मीटर। उसकी साइड्स पे ये 2 रॉड, 2 पिलर्स जो हैं वो क्या हैं, खड़े हुए हैं, और दोनों पिलर्स की जो हाइट है वो बेसिकली क्या है आपकी, इक्वल है। अब आगे देखते हैं, एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी पॉइंट है, मतलब कोई भी तो पॉइंट नहीं कह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि एट ए पॉइंट। अब एक पॉइंट है वो किसके ऊपर है, एक रोड के ऊपर, यानी बिटवीन द पिलर्स में, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पिलर्स। एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है, यानी कि पिलर्स का डाउनवर्ड, यानी कि वो एलिवेशन जो है, यानी कि उस पॉइंट से पिलर्स तक, यानी एलिवेशन क्या होता है कि वो पॉइंट जो है वो हॉरिजेंटल प्लेस पे है, और उसका उस पिलर की हाइट यानी टॉप तक का जो बनने वाला एंगल्स है वो कितना है, एक है 60 और एक है 30 डिग्री। अब हमें ये नहीं पता कि ये पॉइंट कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे खुद ही अपने उससे लगा दिया ये पॉइंट। ठीक हो गया। अब उसके बाद है ये पॉइंट है और एक का एंगल कितना है 60 डिग्री, इसको मैं 60 नाम दे दूँ और इसको मैं किसका नाम दे दूँ 30 डिग्री। अब आपकी चॉइस है, आप इसको 30 कह दें, आप इसको 60 कह दें, उसने कोई मेंशन नहीं किया कि कौन से 2 पिलर्स हैं और कौन कौन सी हाइट है, इसीलिए आप भी किसी भी जगह पे वो लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर्स। अब आपने क्या करनी है, बेसिकली ये जो हाइट है पिलर्स की वो आपने क्या करनी है
फाइंड आउट करनी है। एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, और दूसरी वही वाली बात आ गई है, उसने कहा पोजीशन आपने फाइंड आउट करनी है किसकी, आपके पास पॉइंट की, यानी जो पॉइंट है वो बिटवीन द पिलर्स इस रोड के ऊपर कहाँ लाई कर रहा है उसकी पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको नेम देते हैं, इसको देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम देते हैं पॉइंट को सी, ये देते हैं डी, और ये इसको नाम दे देते हैं ई। ठीक हो गया। ज़रूरी नहीं है आप भी यही नाम दें, आपकी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी नेम्स दें, लेकिन उसी नेम्स को लेके फिर आपने अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब देखिए, अब ये जो ओवरऑल लेंथ थी, ये जो ओवरऑल लेंथ थी वो कितनी थी, 120 मीटर। अब मुझे नहीं पता कि अगर अगेन वही वाली बात है ना, ये दो ट्रायंगल्स बन गए हैं, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता इस पॉइंट की इस तक लेंथ कितनी है और इस पॉइंट की इस तक लेंथ कितनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस पॉइंट की पोजीशन ही नहीं पता। अभी जो प्रीवियस था उसमें मुझे पता था कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हमेशा जब भी हाइट के लिए एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था वो उसके मिड पॉइंट में ही जाके लाए होना था। लेकिन यहाँ पे मुझे इस पॉइंट का नहीं पता, ये इसके कहीं मिड में पड़ा है, यहाँ कहीं कॉर्नर में पड़ा है, ये कहीं, ये तो मेरी अजम्पशंस है, अकॉर्डिंग टू अजम्पशन मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट को ड्रॉ कर लिया, बट मुझे नहीं पता। तो इसलिए अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये इसकी लेंथ कितनी है एक्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इसकी लेंथ कितनी है एक्स है, तो ये क्या होगा 120 माइनस एक्स, यानी कि इस x को इस 120 में से निकाल दूँ तो मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस लेंथ आ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल लेंथ कितनी है 120। तो बेसिकली मुझे इसकी लेंथ नहीं पता थी, मैंने इसको नाम दिया x का। अगर तो ये x है तो ओवरऑल 120 के अंदर से, यानी ये जो है इस x को निकाल दूँ तो रिमेनिंग मेरे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, बट मुझे अभी x ही नहीं पता, वही अननोन है। ठीक है, अगर मुझे x को पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली मैं इस पॉइंट की पोजीशन भी बता सकती हूँ कि इस पॉइंट की पोजीशन कौन सी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। अब देखें यहाँ पे मैंने ट्रायंगल चूज़ किया ABC, यानी कि हमें तो एक तो पता होनी चाहिए हाइट। ठीक है, अब ये ट्रायंगल इन्वॉल्व है, अगर तो ABC ले रही हूँ तो इसके अंदर एक क्या चीज़ है, एंगल, दूसरा है बेस, और थर्ड क्या चीज़ है आपके पास, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की बात नहीं हो रही, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, टेन। ठीक है, टेन थीटा आएगा। ठीक हो गया। उसमें क्या होता है आपके पास है, परपेंडिकुलर होता है ओवर बेस होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद है टेन थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगी 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर की जगह पे मैं लिखूंगी एच, और बेस की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 120 माइनस एक्स, क्योंकि बेस मुझे यही पता है ना, अभी एक्स तो अननोन है। अब देखें टेन 30 की वैल्यू क्या निकलती है यहाँ पे 0.5773, उसके बाद एच ओवर क्या आएगा 120 माइनस एक्स। अब इसको दोबारा से रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, तो इसको उस साइड पे ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये क्या बनेगा 0.5773, और ये क्या होगा 120 माइनस एक्स, और इस साइड पे क्या हो जाएगा एच। ठीक हो गया। अब देखते हैं दूसरी ट्राइंगल, वो सेकंड ट्राइंगल आपकी कौन सी है, ट्राइंगल है CDE। अब ये सेकंड ट्राइंगल मैंने लिया है यहाँ पे CDE वाली। ठीक है, इसके अंदर भी दो ही चीज़ें इन्वॉल्व है, क्योंकि दो एंगल्स थे, मैंने दोनों ट्राइंगल्स की डिफरेंट एंगल्स थे, इसीलिए मैं दोनों को ही ले रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, बेस x, और आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस है। अगेन फार्मूला कौन सा होगा आपके पास, टेन थीटा वाले। अब देखिए दूसरी ट्राइंगल जो हमने लिया है उसमें भी हमारे पास अब एंगल कौन सा था, 60 डिग्री। 60 डिग्री प्लेस किया है, हाइट की जगह पे एच और बेस की जगह पे एक्स। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमारे पास ये आ गया। अब अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल आ रहा है, और ये भी किसके इक्वल है, एच के। तो इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन 1 का, और इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 2 का। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर करूँ, ये एक दूसरे के इक्वल करूँ, क्योंकि ये भी एच की इक्वल है और ये भी किसकी इक्वल है, एच की ही इक्वल है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दूँ तो मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक दूसरे की इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक हो गया। अब जब मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया है तो आपके पास इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया। अब वेरिएबल था इसके साथ एक्स, इसको इस साइड पे ले आई हूँ। अब आपको पता है कि जब वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, और यहाँ से जो एक्स के साथ वैल्यू आई है वो क्या है, 2.3093। अब यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में ले जाके इसे डिवाइड किया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई है, सिंपली 30। अब यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, वो क्या है 30।
इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये 30 मीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, यानी कि 30 मीटर का जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम मीटर में ले रहे हैं तो यहाँ पे जो 30 है वो भी मीटर में ही होगा, तो यानी कि ये 30 मीटर में, और 120 में से अब यहाँ पे 30 निकाल दूँगी तो रिमेनिंग ये वाला आ जाएगा। अब इसी तरह मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट। यहाँ पे देखिए मैंने इसको मेंशन भी कर दिया, द पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए पिलर्स एट द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी 60 डिग्री की एंगल ऑफ एलिवेशन में पड़ा। पॉइंट यहाँ पे बेशक मैं मेंशन कर देती हूँ ऑन रोड, ठीक है, ये रोड के ऊपर बेसिकली पड़ा हुआ है। द पॉइंट ऑन द रोड 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए पिलर्स एट द 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसकी हाइट, जहाँ पे जो x है वो अब हमने क्या कहा, x को हम पुट करें इक्वेशन 2 के अंदर। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखूँगी, 30, ये क्या होगा 7320, और यहाँ पे आ जाएगा 30 इक्वल्स टू क्या है, सिंपली h। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 52 मीटर इक्वल्स टू h। ये यहाँ पे मेरी क्या निकल आई है, इसकी हाइट निकल आई है, और यही दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में उसने कही हुई थी कि निकालनी है। अब इसको अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो हाइट ऑफ पिलर्स इज 52 मीटर, ठीक है, एंड पॉइंट ऑन द रोड इज x इक्वल्स टू क्या है 30 मीटर, और ये कौन सा है, फ्रॉम में। अब वहाँ पे दो एंगल्स थे ना, तो इसलिए हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे फ्रॉम द बेस ऑफ पिलर्स एट 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे बात की समझ। अब मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया कि ये जो x है वो 30 डिग्री तो है ही, लेकिन वो पिलर्स के जो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन थी उस बेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप जब इस 30 वाले का निकालेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू डायग्राम इस 30 वाले का निकालेंगे तो वो फिर आप उसको 120 में से 30 माइनस करेंगे, ये डिफरेंट आएगा, ठीक है। उसके लिए फिर आप मेंशन करेंगे कि ये हाइट दोनों की सेम है, वो सेम आएगी, बट x की वैल्यू वेरी करेंगी। अगर तो आपकी x की ये वाली वैल्यू आपकी फाइंड हो रही है और यहाँ पे आपने एंगल 60 लिखा है, फिर आप मेंशन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे 60 लें, आपकी चॉइस है आप यहाँ पे 60 लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे 60 लिया था, x की वैल्यू भी आई है, तो मैंने x की वैल्यू के साथ एंगल भी मेंशन किया कि वो ये वाला एंगल है। अगर ये x की वैल्यू ले रही हूँ, ये निकाल के बता रही हूँ, तो उसके साथ मुझे इस एंगल को भी मेंशन करना पड़ेगा कि वो उस एंगल के साथ ये वैल्यू बन रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।